नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन, फिनलैंड को सदस्य बनाने के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब दोनों देशों का सदस्यता संबंधी अनुरोध विधायी मंजूरी के लिए गठबंधन की राजधानियों को भेजा गया है। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस को रणनीतिक तौर पर अलग थलग करने के प्रयास के तहत यह कार्रवाई की गई है। नाटो महासचिव जेंस स्टोलटेनबर्ग ने यह कहा है कि यह फिनलैंड, स्वीडन और नाटो के लिए ऐतिहासिक क्षण है। हालांकि गठबंधन में समझौते के बावजूद तुर्की इन देशों को अंतिम रूप से शामिल करने पर अभी भी बाधा खड़ी कर सकता है। इसके पीछे तुर्की के नेता रजब तैयब एर्दोगान की ये चेतावनी है, जिसमें उन्होंने तुर्की की संसद द्वारा समझौते के अनुमोदन से इनकार की बात कही थी। स्वीडन, फिनलैंड के लिए ये एक बाधा है, क्योंकि नाटो में उन्हें शामिल करने को अंतिम रूप देने के लिए सभी 30 देशों के औपचारिक अनुमोदन की जरूरत होगी। प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर होने का मतलब स्वीडन और फिनलैंड के नाटो खेमे में और अधिक जगह बनाने से है। करीबी साझेदार के रूप में वे पहले ही गठबंधन की कुछ बैठकों में भाग ले चुके हैं। दोनों देश अब आधिकारिक आमंत्रितों के रूप में राजदूतों की सभी बैठकों में भाग ले सकते हैं, लेकिन उनके पास मताधिकार नहीं होगा। रूसी राजपूत डेनिस अलीपोव ने भारत के साथ रूस के संबंधों पर कहा है कि ये साझेदारी एक गहरी रणनीतिक नींव पर टिकी हुई है, जो न केवल मजबूत ऐतिहासिक जड़ों से बल्कि भविष्य की विश्व व्यवस्था की इसी तरह की दृष्टि पर भी अपनी ताकत दिखा रहा है। रूस को बहुपक्षीय मंचों पर अलग थलग करने के प्रयासों का समर्थन नहीं करने के लिए भी रूस ने भारत की सराहना की है। रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने मंगलवार को कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ रहा है। ऐसे में भारत का यह कदम सराहनीय है। अलीपोव ने यह भी कहा है कि ब्रिक्स के विस्तार के विचार को समूह के हालिया आभासी शिखर सम्मेलन में सैद्धांतिक समर्थन मिला, लेकिन उन्होंने कहा कि मामले में कोई भी जल्दबाजी प्रतिकूल हो सकती है। अलीपोव ने रूसी अखबार स्पुतनिक से कहा, इस तरह की प्रक्रिया के सिद्धांतों, मानकों और प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से सोचना जरूरी है। इसे बहस और आम सहमति से विकसित किया जाना चाहिए। बता दें कि भारत के साथ रूस के संबंधों पर उन्होंने कहा कि ये साझेदारी एक गहरी रणनीतिक नींव पर टिकी हुई है, जो न केवल मजबूत ऐतिहासिक जड़ों से बल्कि भविष्य की विश्व व्यवस्था की इसी तरह की दृष्टि पर भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा, हम यूक्रेन घटनाओं के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए नई दिल्ली के आभारी हैं। स्पष्ट रूप से वे वर्तमान भू राजनीतिक और भू आर्थिक स्थिति की पृष्ठभूमि को समझते हैं। वे वर्तमान में वैश्विक स्तर पर भोजन और ऊर्जा संकट की उत्पत्ति में नाजायज प्रतिबंधों की विनाशकारी भूमिका देखते हैं। अलीपोव ने कहा कि भारत रूस को अलग थलग करने के प्रयासों का समर्थन नहीं करता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।